शांति। शिव बाबा संगम युग पर हम ब्राह्मणों को हमारी भूली हुई बातों को फिर से हमें स्मृति दिलाकर अनेक प्रकार के नशे चढ़ाते हैं। हमें नशा चढ़ाया कि हम कौन हैं, किसके हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें क्या बनना है। तो इतनी ऊंची पढ़ाई के नशे में स्थित रहकर हम ये जानते हैं कि हमें डबल सिरताज बनना है। यही पढ़ाई आज हमने पढ़ी, आइए उसे रिवाइज करते हैं। आज 25 सितंबर 2021 के महावाक्यों की विशेष बातें इस प्रकार हैं। अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी रहे, उसकी विधि क्या है? अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो। नीचे साधारण चित्र हो, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे। जब कभी माया के तूफान आए तो ख्यालात चलेंगे कि अब हमारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। हम बच्चे किन बातों को जानते हैं? अब हमारे पास काल नहीं आ सकता। हम इस पढ़ाई से सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे तो हमारे सिर पर ताज होगा। श्री श्री बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। यहाँ विकारों से बचाया जाता है। कलयुग भ्रष्टाचारी दुनिया है। आज की मुरली में कौन कौन से गायन और दृष्टांत हैं? सन्यासी लोग कहते तुम अपने को भैंस समझो। राम ने बंदरों की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। नारद का मिसाल। गीता में लिखा है, मैं इन साधुओं संतों का भी उद्धार करता हूँ। गुरु माता। कंट्रास्ट की बातें। यहाँ जिनको ज्ञान है वे अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग अपने मुआफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास, पुरानी दुनिया है थर्ड क्लास। अब हम देवता बन रहे हैं। पहले हम कलयुगी नरक में पतित थे। देवताएं पवित्र हैं, यहाँ मनुष्य पतित हैं। श्री श्री बाप हमें श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की है आसुरी भ्रष्ट मत। बाबा ने कुछ बातों के राज स्पष्ट किए कि ऐसा क्यों है। कृष्ण की पूजा करते कि कृष्णपुरी में जाएंगे। भक्ति करते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बाबा नए से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जानते नहीं कि बाबा कौन है। ब्रह्मा को अपनी मत इसलिए देते क्योंकि श्रीमत को नहीं जानते। पढ़ाई इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डबल ताज लेते हैं। हम शरीर छोड़ जाकर देवता इसलिए बनेंगे क्योंकि राजयोग सीख रहे हैं। मनुष्य अपने को नरकवासी इसलिए नहीं समझते क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। शिव बाबा संगम युग पर आकर क्या कर्तव्य करते हैं? विश्व का मालिक बनाते, पढ़ाकर राजयोग सिखाते, बच्चों को श्रेष्ठ बनाते, सबका उद्धार करते, ब्रह्मा तन से स्थापना करते, सर्व की सद्गति करते, माताओं पर ज्ञान का कलश रखते। द्वापर युग से मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार के दान पुण्य करते रहे, लेकिन संगम पर शिव बाबा आकर दान और पुण्य का स्पष्ट अर्थ बताते हैं और पुण्य आत्मा बनने की विधि क्या है वो भी क्लियर करते हैं। तो आज बाबा ने क्या बताया, पुण्य आत्मा कैसे बन सकेंगे। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। छोटे और बड़े दोनों को रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। खुशी का दान दो। दान देंगे तो पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को भी रिगार्ड देकर खुश कर देना यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सबको सच्चा मान देना है। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानव मत छोड़ एक की श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई के नशे में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम अटेंशन दें इस बात पर कि अब हमें एक दूसरे को रिगार्ड देना है, क्योंकि ऐसी ही दुनिया में अब हम जाने वाले हैं।
बाबा की श्रीमत पर चलें, मनमत और मानव मत को छोड़ दें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कौन सी बात आज की मुरली से आपको सबसे ज़्यादा अपील की, जिसे आप धारण करेंगे। ओम शांति।